तांत्रिक के आंख में एक नागिन ने काट लिया और इन्फेक्शन दोनों आंखों में फैलने से तांत्रिक अंधा हो गया, जिसके कारण तांत्रिक की जिंदगी बहुत दूर भर हो गई। लेकिन गांव की एक महिला अपनी बेटी से उसे हर दिन खाना देने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन लड़की को तांत्रिक के व्यवहार से कुछ अजीब लगा। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, वो तांत्रिक हर रोज सुबह होते उठ जाता है। जब वो अंधा है तो उसे कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। एक सुअर ने जबरदस्ती एक नागिन से शादी कर लिया। ये देखकर तांत्रिक समझ गया कि कुछ ही देर में लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और नागमणि चुराने का वही सबसे सही मौका होगा। तभी वहाँ नाग अपने जहरीले बंदे लेकर आ गया और बोला, मेरे रहते ये सुअर तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता है। नागिन बोली, तुम्हें आने में देर हो गई नागू, मेरी शादी इस सुअर से हो चुकी है। नाग ये सुनकर रोने लगा और बोला, मैं तो गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा था और इतने ही देर में इस सुअर मेरी नागिन से शादी कर लिया। तांत्रिक ने 4 मगर मच्छर को एक तालाब में फेंक दिया और बोला, जो इस तालाब को तैर कर पार करेगा उसे 1 लाख मिलेगा और अगर मर गया तो उसके परिवार को 5 लाख। सारे नाग डर गए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक छपाक की आवाज आई और सबने देखा एक नाग तालाब के पानी में है और सारे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डरा नहीं और पूरा दम लगाकर दौड़ा और अंततः उसने तालाब को तैरकर पार कर लिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सांप गुस्से से बोला, मुझे पीछे से धक्का किसने दिया था? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने दिया था, क्योंकि हर कामयाब नाग के पीछे एक नागिन होती है। पतलू की बहन है क्या? 2 दिन के बच्चे को नागिन के सामने फेंककर एक लड़की नागिन की केचुली लेकर वहां से भाग गई। लेकिन मासूम से बच्चे को देखकर नागिन को उस बच्चे पर दया आ गई, तो नागिन ने उसे खाने के बजाय उसे अपने बच्चों के साथ रख लिया। इधर वो लड़की केचुली लेकर तांत्रिक के पास आई तो तांत्रिक गुस्से से बोला, जिस नागिन को तुमने उस बच्चे को दिया था उसने बच्चे को नहीं खाया है। अब उम्र को बढ़ाने की विधि अधूरी रह गई है। तभी वहां रखी एक खोपड़ी हवा में उठी और बच्चे की आत्मा के लिए लड़की को सूंघने लगी। जब कोई आत्मा नहीं मिला तो खोपड़ी लड़की की 20 साल उम्र चुराकर फट गई। तो तांत्रिक लड़की से कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है। तुम्हें अपनी खोई हुई उम्र वापस पाने के लिए खुद के बच्चे की आत्मा को देना होगा। तो लड़की ने अपने बच्चे की आत्मा के लिए उसी दिन शादी की, लेकिन 3 साल बाद वो मर गई, क्योंकि उसने मेरे दोस्त से शादी कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा भी तांत्रिक का ही है। अरे बाप रे! एक तांत्रिक ने धारदार हथियार से सांप के सर से नागमणि को निकाला। उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और टप टप टपकते हुए खून से उसने नागमणि को भिगाया और मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता, नागमणि उतना ठंडी होती जाती। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने नागमणि को हवा में उछाल दिया। नागमणि हवा में उड़ने लगी। तभी नागमणि से एक तीव्र रोशनी निकली और तांत्रिक को दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि इरेजर कभी खत्म नहीं होता है, वो खो जाता है।